भक्तजनों, ये है श्री कृष्ण का पावन वृंदावन धाम, जहाँ नारद मुनि करते चल रहे थे नारायण नाम का गुणगान। तभी उनकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जिसके पास उसके 2 बेटे थे, बहुत बीमार, कमजोर, थके हुए से। वो स्त्री फूट फूट कर रो रही थी, बार बार अपनी हिम्मत, अपना धैर्य खो रही थी। नारायण 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 नारायण। हे कृष्ण, हे मुरारी, दया करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। इस हाल में ये दोनों कैसे जी पाएंगे? इस तरह तो ये दुनिया से चले जाएंगे। हे देवी, तुम कौन हो और इस तरह से क्यों रो रही हो? इन दोनों की इतनी बुरी दशा क्यों दिख रही है? ऋषिवर, मैं भक्ति हूँ, ईश्वर भक्ति। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ, महाराष्ट्र में भी मुझे सम्मान मिला, लेकिन गुजरात तक आते आते मैं बूढ़ी हो गई थी। श्री कृष्ण की कृपा से जब से वृंदावन आई हूँ, मेरा रूप, सौंदर्य, यौवन वापस आ गया, क्योंकि यहाँ भक्ति की बड़ी महिमा है। यहाँ आकर मेरे में तो नई ऊर्जा का संचार हो गया, लेकिन ये मेरे दोनों बेटे, ज्ञान और वैराग्य, इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। हे मेरे विधाता, समय की ये कैसी चाल है? कभी ये योगियों, तपस्वियों के चहेते, और अब इनका हाल बेहाल है। भक्ति देवी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। ज्ञान वैराग्य का अच्छा समय द्वापर युग के साथ ही समाप्त हो चुका है। अब कलयुग आ गया है। अब ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछेगा, उनकी भरपूर अनदेखी होगी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति में कलयुग में भी महिमा होगी। मगर ऐसा क्यों है ऋषिवर? पुराने युगों में तो लोगों के जीवन का ही आधार ज्ञान और वैराग्य था। अब ऐसा क्या हो गया? क्या लोगों का विवेक नष्ट हो गया है? अब कलयुग आ गया है देवी। लोग ज्ञान और वैराग्य को नहीं पूछेंगे, वो भक्ति के पीछे दौड़ेंगे, और वो भी केवल इसलिए ताकि प्रभु की भक्ति करके उनसे अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सके। क्या करे देवी, कलयुग का मनुष्य ऐसा ही बेकार होगा, जिसकी भक्ति में भी जमकर व्यापार होगा। पन्ना, नारद मुनि बात तो सही कहते हैं। आजकल ज्यादातर लोग मंदिर जाके पूजा पाठ करके भगवान को इसलिए मनाते हैं ताकि उनकी कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सके। सच कहूँ तो बिना इच्छा के मैंने किसी को भक्ति करते नहीं देखा। हीरा, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने ज्ञान और वैराग्य की अनदेखी कर दी है। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति या तो अंध भक्ति बन जाती है या फिर बिजनेस भक्ति। वो कैसे? मैं समझी नहीं पन्ना। बड़ी सीधी सी बात है हीरा। आजकल भक्ति के नाम पर देखो क्या क्या चल रहा है। अंधविश्वास, कर्मकांड, ऐसे ऐसे रीति रिवाज जिनसे इंसान का भी नुकसान होता है और प्रकृति का भी। ज्यादातर लोग भगवान के प्रेम में भक्ति नहीं करते, बल्कि या तो भगवान के डर से भक्ति करते हैं या फिर किसी लालच से। वो मुंह पर राम बगल में छुरी रखते हैं, दुनिया भर के पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं और गंगा की लगाकर सोचते हैं कि सारे पाप धो लिए। वो भगवान के नाम पर व्रत रखते हैं, लेकिन सारा दिन कुछ न कुछ ठूंसते रहते हैं। और हीरा, ऐसा तब होता है जब ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ही वो माध्यम है जिससे लोगों को ये पता चलता है कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, हमारा उससे क्या संबंध है, भक्ति करने का सही तरीका क्या है और भक्ति क्यों की जाती है। और ये वैराग्य क्या होता है पन्ना? ये बताने से पहले तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरा धोबी मेरे 2 कुर्ते ले गया था और दुर्भाग्य से इस्त्री करते हुए उससे दोनों कुर्ते जल गए। उनमें से एक कुर्ते के जलने का मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, जबकि दूसरे के जलने का बहुत दुख हुआ। इतना कि उसे याद करके मैं 2 दिन तक बहुत दुखी होता रहा, धोबी पर बहुत गुस्सा करता रहा। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ? ये तो बड़ी साधारण सी बात है पन्ना। जो कुर्ता तुम्हें ज्यादा पसंद था उसके जलने का दुख हुआ, और जो नहीं पसंद था उसका नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात पकड़ी है तुमने हीरा। जिन चीजों से हमें लगाव होता है, मोह होता है, जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, वही हमारे सुख दुख का कारण होते हैं, और संतुष्टि या असंतुष्टि का भी।
जब तक वो हमारे पास नहीं होते हम असंतुष्ट रहते हैं। हम उन्हें पाने की इच्छाएं करते हैं। अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हम सुखी हो जाते हैं, वरना दुखी। और जब वो चीज हमारे पास होती है तो हमें उसका लोभ हो जाता है और डर भी कि कहीं वो हमसे दूर ना चली जाए, कहीं कोई उसे हमसे छीन न ले। तो इस तरह से हमारे सुख, दुख, डर, असुरक्षा, असंतुष्टि, संतुष्टि, ये सारे भाव बहुत हद तक निर्भर करते हैं हमारे मोह, लगाव या पसंद पर, जिसे राग भी कहते हैं। मुझे जिस कुर्ते से मोह था उसका जलना मुझे दुखी कर गया, और जिससे नहीं था उसके होने या ना होने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें किसी से भी राग हो सकता है, लोगों से, रिश्ते नातों से, वस्तुओं से, अपने शरीर से, किसी शौक से, किसी जगह से, पद, प्रतिष्ठा, पैसे से, किसी से भी। पन्ना, मैंने तुमसे वैराग्य के बारे में पूछा था और तुमने मुझे राग के बारे में बता दिया। जैसे उजाले को समझने से पहले अंधेरे को समझना जरूरी है, ऐसे ही वैराग्य को समझने से पहले राग को समझना जरूरी है, क्योंकि वैराग्य का अर्थ है राग न होना या राग का विलीन हो जाना। अब ज्ञान और भक्ति के रास्ते पर चलकर हमारा चीजों से, लोगों से या किसी से भी हर तरह का मोह, चिपकाव यानी राग छूट जाता है, तो वो अवस्था वैराग्य की होती है। अब इसका एक उदाहरण रामायण से समझो। कैकई को अपने पुत्र से और पुत्र के राजा बनने की चाहत से राग था, इसलिए उसने कितने गलत कर्म किए और आगे चलकर दुख भी झेले। राजा दशरथ को श्री राम भगवान से राग था और इतना ज्यादा था कि उनके वन जाने पर राजा दशरथ दुख से तड़प तड़प कर मर गए। वहीं दूसरी तरफ श्री राम को अपने गुरु वशिष्ठ से मिले ज्ञान के कारण वैराग्य प्राप्त था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो महल में रह रहे हैं या जंगलों में, उनके लिए दोनों जगह समान थी। भारत ने भी कितने आराम से राजगद्दी और राजमहलों के सुख छोड़ दिए और तपस्वियों सा जीवन जिया, क्योंकि उन्हें भी किसी तरह की सांसारिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं का राग नहीं था। अगर हम बैठकर सोचें कि हमें किन किन चीजों से राग है और फिर हम उस राग की भावना को खुद से दूर कर दें, तो हमें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। मगर पन्ना, ये तो बड़ा कठिन काम है, वो भी आजकल के लोगों के लिए। आजकल तो लोग थोड़ी देर के लिए अपने फोन से दूर भी नहीं रह पाते, वो कैसे वैराग्य धारण करेंगे? यही तो कह रहे थे नारद मुनि कि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की अनदेखी होगी। उन्हें कोई नहीं पूछेगा। लोगों का सांसारिक सुख सुविधाओं जैसे गैजेट्स, गाड़ी, बंगला, पावर, पोजीशन, सब में मोह बढ़ता जा रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा स्वार्थी हो रहे हैं, इसलिए आज वैराग्य की बात करना भी मुश्किल है। इसलिए तो हमारे साधु संत कहते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम हरि नाम कीर्तन ही कर लो। कलयुग के आते ही ज्ञान और वैराग्य की हालत बुरी हो चुकी थी, मगर फिर भी एक तरीका था जो भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य को भी नया जीवन दे सकता था, और नारद मुनि ने भक्ति देवी को उसी के बारे में बताया। उन्हें आशाओं का एक नया रास्ता दिखाया। क्या रास्ता था वो? सभी साधु सन्यासी और ऋषि तपस्वियों से सलाह करने के बाद नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, भक्ति देवी, भगवान श्री नारायण की कृपा से कलयुग में भी ऐसा उपाय है जिससे आपके दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को दोबारा नया जीवन मिल सकता है, और इनको पाकर कलयुगी मनुष्य भी बदल सकता है। कौन सा उपाय है वो देव ऋषि? वो उपाय है कि इन दोनों को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। वो कथा सारे वेद, उपनिषदों और ज्ञान ग्रंथों का सार है। जो उस पावन कथा को सुन लेता है, उसके अंदर सोए पड़े हुए ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों जाग जाते हैं। उसका कल्याण हो जाता है। और फिर नारद जी ने सनकादि ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के पास गंगा के किनारे 12 स्कंध और 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। ये कथा 1 सप्ताह तक चली, जिसे सुनकर भक्ति और उसके दोनों बेटों ज्ञान और वैराग्य को नया जीवन मिल गया। दरअसल हीरा, उस समय के ऋषि मुनियों को कलयुग के मनुष्य की बड़ी चिंता थी। वो आपस में विचार किया करते थे कि कलयुग में मनुष्य कम उम्र वाला होगा। वो अनेक बीमारियों
दुखों परेशानियों से जूझेगा। इसके अलावा उसमें बुद्धि भी कम होगी और उसमें आलस भी भरा होगा। वो सिर्फ अपने खाने कमाने के पीछे ही पड़ा रहेगा। ऐसी हालत में वो ना तो यज्ञ हवन कर पाएगा और ना वेद शास्त्रों को पढ़ पाएगा। फिर उसका कल्याण कैसे होगा? और बहुत विचार विमर्श के बाद ऋषि मुनियों द्वारा ये अनुभव किया गया कि भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से, उनका नाम लेने से ही कलयुगी मनुष्य का उद्धार हो सकेगा। और यही सब है श्रीमद् भागवत पुराण में, इसलिए उसे सुनना बहुत जरूरी है। ये तो मैं समझ गई हूँ कि श्रीमद् भागवत पुराण सुनना जरूरी है, लेकिन पन्ना मुझे ये बताओ, ये पहली बार किसने कही और किसने सुनी? इसकी रचना कैसे हुई? इसे सबसे पहले कहा था महान मुनि वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी ने, जो आत्मज्ञानी योगी थे। और इसे सुना था राजा परीक्षित ने, जो अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते थे, पांडवों के इकलौते वंशज जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे थे। उन्हें एक ऋषि का श्राप मिला था, जिससे मृत्यु उनके सामने खड़ी थी और वो मृत्यु के आने से पहले ज्ञान और वैराग्य पाकर जीते जी मोक्ष पाना चाहते थे। इसलिए वो पहुंचे शुकदेव जी की शरण में, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण को सुनकर मृत्यु से पहले ही अपने सारे सांसारिक बंधन तोड़ डाले, सारे राग मोह कामनाएं नष्ट कर डाले। उन्होंने मृत्यु के डर को जीत लिया और मोक्ष पाकर संसार को अलविदा कह दिया। राजा परीक्षित को किससे शाप मिला था और क्यों? जब कलयुग अपनी टेढ़ी चाल चलता है तो कोई उससे बच नहीं पाता हीरा। राजा परीक्षित जैसे धर्म और न्याय पर चलने वाले राजा भी नहीं बच पाए। ये बड़ी दुख भरी कथा है, जिसे सुनने के लिए मैं तुम्हें ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ राजा परीक्षित जंगल में शिकार कर रहे थे। वहाँ एक गाय और एक बैल उनका इंतजार कर रहे थे। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कौन थे श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने वाले राजा परीक्षित, कैसे हुआ उनका कलयुग से सामना, क्या सजा दी उन्होंने कलयुग को और क्यों मिला उनको एक ऋषि का श्राप। ये तुम मुझे कहाँ ले आए पन्ना? ये तो घना जंगल है। तुम्हें इस घने जंगल में अभी कुछ दिख रहा है? घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं। अरे वहाँ देखो, वहाँ दूर एक बूढ़ी कमजोर गाय खड़ी है। वो शायद रो रही है और उसके साथ एक बैल भी है। मगर ये क्या, उस बैल के तो 3 पैर टूटे हुए हैं। वो बेचारा जैसे तैसे एक पैर पर खड़ा है और वो आदमी, वो उस बैल को इतना मार क्यों रहा है? सब पता चल जाएगा, रुको जरा। ये राजा जैसे दिखने वाले कौन हैं? ये हैं धर्म और न्याय पर चलने वाले, प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा परीक्षित। ये पांडवों के वंश के हैं, अभिमन्यु के बेटे और अर्जुन के पोते। ये वही हैं जिनके जीवन की रक्षा खुद श्री कृष्ण ने की थी। और वो आदमी कौन है जो उस बैल को डंडे से बुरी तरह मार रहा है? वो कलयुग है। जब से श्री कृष्ण ने देह त्याग किया है, तब से कलयुग लगातार कोशिश कर रहा है इस संसार को अपने कब्जे में लेने की। लेकिन राजा परीक्षित अपने राज्य को धर्म और न्याय के साथ इतनी अच्छी तरह से चला रहे हैं कि कलयुग को उनके राज्य में प्रवेश करने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए रूप बदल बदल कर राजा परीक्षित के पास आ रहा है, ताकि सबसे पहले उन पर अपना प्रभाव जमा सके और उनकी बुद्धि पर कब्जा कर सके। क्योंकि अगर एक बार राजा की बुद्धि कलयुगी होकर भ्रष्ट हो गई तो पूरा संसार ही इसके प्रभाव में आ जाएगा। तो क्या ऐसा हुआ? अभी पता चलेगा, चलो उनकी बातें सुनते हैं। देखो, राजा परीक्षित घोड़े से उतरकर उस आदमी पर चिल्ला रही हैं। अरे ये क्या, उन्होंने तो उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। शायद वो उसे गुस्से में मार ही डालेंगे। दुष्ट नीच, इन बेचारे जानवरों को सता रहा है। मैं अभी तुझे यमलोक भेजता हूँ। मुझे मत मारिए महाराज, ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। मैं कोई और नहीं बल्कि कलयुग हूँ। मुझे ऐसा करने के लिए ही बनाया गया है। ये गाय कोई और नहीं पृथ्वी है। कलयुग के प्रभाव से पृथ्वी दुखी ही रहने वाली है। और ये बैल कोई और नहीं, धर्म का स्वरूप है। सतयुग में इस धर्म स्वरूप बैल के 4 पैर थे, सत्य, तप, शुद्धि और दया। सतयुग में इसके 4 पैर सुरक्षित थे। फिर सत्य का 1 पैर टूटा, जिस वजह से युग परिवर्तन हुआ और त्रेता युग आ गया।
त्रेता युग में धर्म 3 पैरों पर खड़ा रहा, जो थे तप, शुद्धि और दया। त्रेता युग के अंत तक आते आते धर्म का एक और पैर टूट गया, जो तप था। तब धर्म ने शुद्धि और दया के आधार पर द्वापर में प्रवेश किया। द्वापर खत्म होते होते शुद्धि का आधार भी समाप्त हो गया। कलयुग में अब धर्म सिर्फ दया के एक पैर पर खड़ा है और मुझे इस पैर को भी तोड़ना है, तभी संसार पर मेरा पूरा प्रभाव हो सकेगा। मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते कलयुग, चले जाओ यहाँ से। मेरे राज्य पर तुम्हारा कोई प्रभाव ना होगा। इस पृथ्वी पर केवल धर्म और मर्यादा का ही राज होगा। मैं कहाँ जाऊँ महाराज? सृष्टि चक्र के हिसाब से मुझे पृथ्वी पर ही रहना होगा और पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज है। मुझे कोई तो ऐसे स्थान दीजिए जहाँ मैं रह सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ जहाँ तुम रहकर राज कर सकते हो। ये 4 स्थान हैं जुआ, शराब, चरित्रहीनता और हिंसा। केवल इन 4 स्थानों पर तुम्हारा निवास होगा, बाकी हर जगह धर्म का वास होगा। मगर महाराज, सिर्फ इन 4 स्थानों पर रहकर मैं अपना काम कैसे करूँगा? ये सब काम तो सिर्फ बुरे लोग ही करते हैं। कोई ऐसा स्थान तो दीजिए जहाँ मैं भले लोगों के बीच भी रह सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें एक स्थान और देता हूँ। तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो। जिसको होगा स्वर्ण का लालच, उसको अपना कह सकते हो। पन्ना देखो, राजा परीक्षित ने कलयुग को माफ कर दिया। अब तो ये पूरे संसार पर राज कर ही लेगा। राजा परीक्षित कलयुग को समाप्त नहीं कर सकते थे हीरा, क्योंकि सृष्टि के नियम के अनुसार उसे आना ही था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरह से उसके हाथ बांध दिए थे ताकि उसका असर सीमित ही रहे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ पन्ना। आज तो सब जगह कलयुग का राज है। जहाँ जुआ, शराब, हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार, गलत आचरण, लोभ, लालच जैसी बुराइयां हैं, वहाँ कलयुग का राज है। लेकिन जहाँ पर भक्ति, धर्म, ज्ञान, सदाचार, प्रेम, दया, सेवा, करुणा का बोलबाला है, वहाँ आज भी कलयुग का मुंह काला है। मगर तुम कह रहे थे राजा परीक्षित को कोई श्राप मिला था, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई थी। वो क्या किस्सा था? वो भी तो सुनाओ। राजा परीक्षित ने जब कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए तो उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने कलयुग को स्वर्ण यानी सोने में रहने का स्थान दे दिया और इसी बात की सजा उन्हें खुद भुगतनी पड़ी, क्योंकि इसी कारण उन पर भी कलयुग ने अपना प्रभाव बना लिया। वो कैसे? दरअसल कलयुग को जैसे ही स्वर्ण में स्थान मिला, वो राजा परीक्षित के सिर पर लगे सोने के मुकुट में जाकर बैठ गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या राजा परीक्षित को इस बात का पता भी नहीं चला? नहीं पता चला। तुम खुद ही देख लो फिर आगे क्या हुआ, कैसे राजा परीक्षित कलयुग के प्रभाव में आ गए। वो देखो, राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में आगे जा रहे हैं और प्यास के मारे बेहाल हुए जा रहे हैं। हे भगवान, यहाँ तो कोई नदी, तालाब आसपास नहीं दिख रहा। कहीं मैं आज प्यासा ही ना मर जाऊं। अरे वो क्या है? वो तो किसी ऋषि का आश्रम लग रहा है। वहां मुझे पानी जरूर मिल जाएगा। हे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। तेरा लाख लाख धन्यवाद। यहाँ तो एक ऋषि बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। इन्हीं से पानी मांगता हूँ। प्रणाम ऋषिवर, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लग रही है। अरे शायद इन्होंने सुना नहीं, लगता है गहरे ध्यान में है। ऋषिवर, मैं राजा परीक्षित आपके आश्रम में पानी की तलाश में आया हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। कृपा करके मुझे थोड़ा पीने का पानी दे दीजिए। ये बार बार मेरी प्रार्थना को अनसुना क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें इतना भी नहीं पता कि उनके सामने एक राजा खड़ा है? ऐसा भी क्या ध्यान? ये इनका ध्यान नहीं बल्कि मेरा अपमान है। मैं राजा होकर इनसे थोड़े से पानी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और ये अपनी तपस्या के अहंकार में बैठे हुए हैं। अभी सबक सिखाता हूँ इन्हें। हे भगवान, ये राजा परीक्षित को क्या हो गया? इन्होंने तो ध्यान में बैठे ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऐसे कैसे बुद्धि फिर गई इनकी? ये तो ऋषि मुनियों का बड़ा सम्मान किया करते थे। बुद्धि क्यों नहीं फिरेगी हीरा? भूल गई उनके सिर के मुकुट में कलयुग जो बैठा है? अरे इसका तो काम ही यही है, अच्छे भले लोगों की बुद्धि फेर देना। क्या राजा, क्या प्रजा, इसके लिए सब बराबर है। अब क्या होगा पन्ना? मुझे तो राजा परीक्षित की बड़ी चिंता हो रही है। और देखो, उधर से कौन आ रहा है?
उसने सब देख लिया पन्ना। वो राजा परीक्षित को बड़े क्रोध से देख रहा है। वो ऋषि शमेक का बेटा श्रृंगी है, जो नदी से स्नान करके लौट रहा है। ये भी बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध योगी है। ये गुस्से से राजा को कुछ कह रहा है। ओ दुष्ट राजन, मेरे पिता का ऐसा अपमान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे पिता के ऊपर मरा हुआ सांप डाला। मगर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 7 दिनों के भीतर भीतर जिंदा तक्षक नाग तेरे पास आएगा और तुझे डसकर समाप्त कर देगा, और तब तेरे साथ साथ तेरा अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। राजन, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? एक ऋषि का श्राप कभी खाली नहीं जाता। मेरी मृत्यु अब निश्चित है। कलयुग का समय शुरू हो गया है और मेरे अंत का भी। देखो राजा परीक्षित कितने टूटे हुए हैं, कितने उदास लौट रहे हैं। कलयुग ने तो उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। यही तो कमाल की बात है हीरा। तुम कहती हो राजा परीक्षित का सब कुछ छीन गया, मगर ज्ञान कहता है ना हमारा कुछ होता है और ना ही हमसे कोई कुछ छीन सकता है। ना कोई हमारा अपना है और ना कोई हमारा पराया है, क्योंकि सभी एक ही हैं। किसी का जन्म होना भी धोखा है और किसी की मृत्यु भी धोखा है, क्योंकि हम सभी अनादि अनंत आत्माएं हैं, जिनका न जन्म होता है और न मृत्यु। ये संसार तो ईश्वर की लीला है और उसी का रचा खेल है, जिसमें हम आते हैं, कर्मों का लेन देन चुकता करते हैं और वापस लौट जाते हैं। शरीर का जन्म जन्म नहीं होता और न ही शरीर की मृत्यु मृत्यु होती है। हम आत्मा जन्म और मृत्यु से परे हैं। अगर यही ज्ञान है और ये सब सच है, तो फिर राजा परीक्षित श्राप मिलने की वजह से इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? उन्हें अपनी मृत्यु का डर क्यों सता रहा है? क्योंकि अभी उन्होंने इस ज्ञान को नहीं सुना है। ये ज्ञान वो सुनेंगे मुनि शुकदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में, और उनके साथ साथ हम भी सुनेंगे, क्योंकि ज्ञान और भक्ति की जरूरत तो हम सभी को है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कौन थे मुनि शुकदेव जी, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। उन्होंने श्री विष्णु के विराट स्वरूप का कैसा वर्णन किया। साथ ही जानेंगे क्या होती है ध्यान धारणा और कैसे किया जाता है इसे। क्यों जरूरी है ईश्वर के स्वरूप की धारणा करके ध्यान करना। क्या लाभ होते हैं इसके। हीरा, आज तुम क्यों हो इतनी उदास? क्या मन में है कोई अधूरी बात? पन्ना, मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि अगर मुझे कोई कह दे कि 7 दिन के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो क्या करूंगी मैं तो हर पल एक नई मौत मरूंगी। यही सोच सोचकर मेरा दिल दुख से बैठा जा रहा है कि राजा परीक्षित पर क्या गुजर रही होगी। उनकी एक एक घड़ी एक युग सी बीत रही होगी। हाँ हीरा, हाल तो उनका कुछ ऐसा ही हुआ था। उनका मन पश्चाताप में डूबा मौत की घड़ियां गिन रहा था, मगर जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उतारा तो उन पर से कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और उनको वापस सद्बुद्धि आ गई। इसलिए राजा परीक्षित ने सोचा कि अब उनको अपने जीवन के बाकी बचे 7 दिन ज्ञान, भक्ति और ईश्वर प्राप्ति में बिताने चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने बेटे जनमेजय का राज्याभिषेक कर दिया और सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। फिर वो गंगा के तट पर आकर बैठ गए मृत्यु के इंतजार में। वो देखो, गंगा किनारे राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन, और बड़े बड़े ऋषि तपस्वी उनके पास आए हुए हैं उन्हें दिलासा देने। ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, मैत्रेय, पिप्पलाद, गौतम, भारद्वाज, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास सभी तो हैं वहां, और आत्मज्ञानी संत शुकदेव भी चले आ रहे हैं। देखो, राजा परीक्षित और बाकी सभी ऋषिगण उन्हें देखकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। आप जैसे महान योगी के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया शुकदेव जी महाराज। आप योगियों के भी गुरु हैं। आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। मुझ दीनहीन पर भी अपनी कृपा कीजिए। मेरे दरवाजे पर मेरी मृत्यु खड़ी 7 दिन पूरे होने का इंतजार कर रही है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए कृपा करके ये बताइए कि मेरी तरह मृत्यु को प्राप्त होने वाले इंसान को क्या करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित,
इंसान को मृत्यु से पहले भी वही करना चाहिए जो जीवन भर करना चाहिए, और वो है भगवान की याद, उसका नाम जप, उसकी भक्ति, उसकी ध्यान धारणा। हमारे मन को हर समय ईश्वर भक्ति में डूबा रहना चाहिए और इस शरीर से अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। यही जीवन जीने का तरीका है। जो इंसान इसी तरह से जीवन जीता है वो मृत्यु आने तक ऐसा कर पाता है। लेकिन जो सोचता है आराम से अपना जीवन जीऊंगा, सांसारिक सुख भोगूंगा और आखिरी समय में प्रभु को याद कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। इसीलिए हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे वो हमारा अंतिम दिन है। ऐसा मानकर हर दिन ईश्वर का ध्यान और भजन करते हुए जीवन जीना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो पाता योगीराज, इसका क्या कारण है? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जन्म लेते ही इंसान माया से बंध जाता है, उसका संसार में मोह हो जाता है। सांसारिक मोह के कारण ही भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता। उसका पूरा जीवन खाने पीने, सोने और अपनी इच्छाएं पूरी करने में नष्ट हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य परिवार, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों को अपना सब कुछ समझ बैठता है। वो मूर्ख पागलों की तरह उनमें रम जाता है और उनके मोह में अपनी मृत्यु से डरा रहता है और आखिर में मृत्यु के मुंह में ग्रास चला जाता है। उसका वही समय सार्थक होता है जो प्रभु की भक्ति में गुजरता है। बाकी जीवन तो नष्ट ही समझो। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि मेरा भी अधिकतर जीवन नष्ट ही हुआ है। अब जितना भी शेष बचा है मैं उसका एक एक क्षण सार्थक करना चाहता हूँ। मुझे बताइए, मैं क्या करूं जो मेरा ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो जाए? राजन, मनुष्य को मृत्यु के आने पर डरना और व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय संसार से वैराग्य लेकर खुद को हर तरह के मोह से, आसक्ति से और इच्छाओं से दूर कर लेना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए और ओम का निरंतर जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि मन इधर उधर न भटके। इस तरह ध्यान करते हुए मन भगवत प्रेम के आनंद से भर जाता है, फिर मन वहां से नहीं हटता है। इस तरह से धारणा करने से भक्त को हृदय में भगवान के दर्शन हो जाते हैं और वो जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। मुनिवर, धारणा क्या है और इसे कैसे किया जाता है? राजन, धारणा अष्टांग योग साधना का चौथा चरण है। योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को वश में करने के लिए एक आसन में बैठना चाहिए। उसके बाद मन और प्राण शक्ति को नियंत्रण में लाने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। इसके साथ ही विषयों एवं इच्छाओं को छोड़कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी मन, स्वाद, आंख, नाक, कान, इनसे भोगे जाने वाले भोगों से खुद को हटा लेना चाहिए। अपने मन को हर तरह से बाहरी विषयों से हटाकर ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कि कछुआ अपने सिर पैर को अपने कवच में समेट लेता है। यानी हमारे सारे विचार जो इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं उनको शांत कर लेना चाहिए और इसके बाद मन से पूरी तरह से भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। इसे ही धारणा कहते हैं। मन को इस संसार की हर बात से हटाकर केवल ईश्वर की भक्ति में लगा लेना, उसी का ध्यान करना ही धारणा कहलाता है। पन्ना, मुझे मुनिवर शुकदेव जी की एक बात समझ नहीं आई। योगी और तपस्वियों के लिए तो हर समय भगवान का ध्यान करना संभव है। उनके पास घर परिवार के, दीन दुनिया के कोई काम नहीं होते। मगर हम जैसे साधारण संसारिक लोगों का क्या? हम तो दिन भर के काम में लगे रहते हैं। हम कैसे हर समय भगवान का ध्यान करें? और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? क्या मुक्ति के लिए हमें भी सब कुछ छोड़कर जोगी बनना पड़ेगा? एक बात बताओ हीरा, कुछ दिन पहले जब मैं दूसरे नगर गया था तब तुम मुझे कहा करती थी कि तुम हर समय मुझे याद करती हो। भला कैसे याद करती थी? हर वक्त तो तुम कोई ना कोई काम करती थी।
हाथों में कोई ना कोई काम पड़ता रहता है, मगर ये मन तुम में ही समा रहता है। काम चाहे कुछ भी करूं, सोऊं या जागूं, खाऊं या पीऊं, हर वक्त ध्यान तुम्हारा ही रहता था। फिर कब मिलना होगा, मन बस यही कहता था। तुम्हारे यही जवाब तुम्हारे सवाल का भी जवाब हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं, दिल में हमेशा उसकी याद रहती है। जैसे एक प्रेमी हर वक्त अपने प्रिय का ध्यान करता है, ऐसे ही है एक भक्त सुबह शाम, दिन रात हर पल प्रभु को याद करता है। जब ईश्वर से प्रेम नहीं होता तो उसे याद ना करने के 100 बहाने होते हैं, और जब प्रेम होता है तो हर समय उसके चरणों में ही ध्यान किए रहते हैं। यही कह रहे हैं शुकदेव महाराज जी राजा परीक्षित से। ईश्वर से प्रेम करो, उनका ध्यान करो, उनकी धारणा करो। मगर भगवान का हर समय कैसे ध्यान करें? उसका तो कोई रूप नहीं, स्वरूप नहीं। इस चंचल मन को उस पर कैसे टिकाएं? ठीक है, यही समस्या राजा परीक्षित ने जाहिर की शुकदेव जी के आगे कि आखिर उस ईश्वर का विराट स्वरूप कैसा है जिसकी ध्यान धारणा करनी है। अब ध्यान से सुनो वो क्या जवाब दे रहे हैं, और उस विराट पुरुष के स्वरूप का मन में दर्शन करो। हे राजन, उस विराट पुरुष का स्वरूप अनादि और अनंत है। वो कहाँ उपस्थित नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है वहां भी वो है। वो विराट पुरुष भगवान विष्णु हैं, जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। जिन योगियों ने उस विराट पुरुष को अनुभव से जान लिया, वो कहते हैं पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनके पंजे रसातल हैं, दोनों एड़ियां महातल हैं, उनके पैर की पिंडली तलातल हैं, उनके दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है। और राजा परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। उस आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और माथे को तपोलोक कहते हैं। उन प्रभु विष्णु का मस्तक ही सत्यलोक है। इंद्र और बाकी सभी देवता सभी उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान और शब्द श्रवणेंद्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध नाक है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें रात और दिन हैं। उनकी भौहें ब्रह्मलोक हैं। तालु जल है और जुबान रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें। सब प्रकार के स्नेह उनके दांत हैं और उनकी जगत मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। ये अनंत सृष्टि उसी माया का खेल है। हे राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोमकूप हैं, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। बादल उनके बाल हैं, संध्या उनका वस्त्र है। उनकी दिखाई न देने वाली मूल प्रकृति को उनका हृदय बतलाया गया है और उनका मन चंद्रमा कहा गया है। जैसे सपने देखने वाला अपने अंदर पूरी सृष्टि बसा लेता है, जो सपना चलते हुए तो असली लगती है, मगर सपना खत्म होते ही सपना देखने वाले में विलीन हो जाती है। इसी तरह समझ लो, ये सृष्टि भी उस विराट पुरुष श्री विष्णु का केवल सपना मात्र है, जो उसी के अंदर चल रहा है और उसी में विलीन हो जाएगा। हम सब उसी के अंदर हैं और वो विराट पुरुष हमारे अंदर है। इस सत्य को जानते हुए संसार की हर एक वस्तु में, हर एक प्राणी में उसका ही दर्शन करना चाहिए। उसे सब जगह उपस्थित मानकर हमेशा उस पर ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही एक असली है, बाकी सब माया है, भ्रम है। उन सत्य स्वरूप भगवान का हमेशा भजन करना चाहिए। दूसरी किसी भी चीज में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। पन्ना, शुकदेव जी ने जो कहा उसमें एक बात मेरे गले नहीं उतर रही। अगर हम उस विराट पुरुष भगवान विष्णु के अंदर है, ये तो समझ आया, क्योंकि वो ही पूरा ब्रह्मांड है, मगर वो हमारे अंदर कैसे है? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता?
अच्छा एक बात बताओ, कल तुमने रसगुल्ले खाए थे ना, रस में डूबे हुए? हाँ खाए थे, बड़े स्वादिष्ट थे। अब तक उनका स्वाद मेरी जुबान पर है। तो बताओ रस कहाँ था? रसगुल्ले के अंदर था या बाहर था? रस तो रसगुल्ले के बाहर भी था और उसके अंदर भी था। वो रस में ही डूबे हुए थे। और वो देखो सामने हवा में उड़ता गुब्बारा, इसमें हवा कहाँ है? हवा गुब्बारे के अंदर है। और गुब्बारे के बाहर भी तो है, वो हवा में ही तो उड़ रहा है। जैसे रस रसगुल्ला के अंदर है और बाहर भी, हवा गुब्बारे के अंदर है और बाहर भी, ऐसे ही चेतना स्वरूप श्री हरि विष्णु हमारे अंदर हैं और हमारे बाहर भी। प्रकृति के सभी तत्व, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, सभी हमारे अंदर हैं और हमारे बाहर भी। ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर है और वो हमारे भीतर नहीं है। केवल हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। बात तो तुम सही कह रहे हो पन्ना। सचमुच ईश्वर कण कण में है। ऐसा क्या है जहाँ वो नहीं है? वो ही वहाँ था और वो ही यही है। और हमें इस सत्य को भूलना नहीं है। अगर हम इस सत्य को हमेशा याद रखें तो हमारे अंदर कभी किसी के लिए बुरी भावनाएं ना आए, हम कभी किसी पर क्रोध ना कर पाएं, न किसी से ईर्ष्या रखें, न किसी से अनुराग, सब हों अपने प्यार, सबसे कहा सुना हो माफ। समझे भक्तजनों, तो क्यों ना ये सत्य जानकर हम भी जीते जी संभल जाए और इसी बात पर मिलकर भगवान विष्णु के गुण गाएं। नारायण नारायण हरि हरि। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मन से मृत्यु के डर को कैसे मिटाएं, कैसी स्थिति रखनी चाहिए हमें अपने मन की। साथ ही जानेंगे कैसे ईश्वर ने इस सृष्टि की, इस संसार की रचना की, कैसे समुद्र से सबसे पहले जीवन प्रकट हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आज तो बड़ी भजन भक्ति कर रही हो हीरा। क्या तुम्हारा पाला भी किसी साधु सन्यासी से पड़ गया है या फिर भागवत पुराण का रंग तुम पर भी चढ़ गया है? हाँ पन्ना, आज मेरा मन बहुत खुश है। उस विराट पुरुष परम परमेश्वर का जो ज्ञान राजा परीक्षित को जीवन के आखिरी दिनों में मिला, वो मुझे अभी से ही मिल रहा है। देखो मुझे समय मिल गया अपना जीवन सुधारने का। भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये सोच सोचकर मेरा मन भक्ति भाव में रम गया है। धुलने लगा है वो सारा मैल जो मन की दीवारों पर जम गया है। अब मैं भी राजा परीक्षित की तरह ही भगवान विष्णु की लीलाओं को सुनना चाहती हूँ। उनके स्वरूप, उनके अवतारों के बारे में जानना चाहती हूँ। फिर तो तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। देखो शुकदेव सिंह जी राजा परीक्षित को वही प्रसंग सुना रहे हैं जिसमें वो भगवान विष्णु के स्वरूप और अवतारों के बारे में बता रहे हैं। मुनीश्वर, इस सृष्टि का जन्म किससे हुआ? वो परम शक्ति कौन है? राजन, वो विराट पुरुष ही वो परम चेतना है, महा ऊर्जा है जिससे सारे देवी देवताओं, मनुष्यों, नागों, गंधर्वों, सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे, सूर्य भी इसी से पैदा हुए हैं। यही विराट पुरुष नारायण ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र रूप में संहार करते हैं और विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। भले ही वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में अलग अलग देव लगें, लेकिन वास्तव में वो एक ही हैं। जब जिस कर्तव्य को पूरा करने की जरूरत पड़ती है वो वही बन जाते हैं। भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनके परम तत्व को जानना बहुत कठिन है। मैं वर्षों तक कठोर तप करने के बाद भी उनकी महिमा को पूरी तरह नहीं जान सका। उन्हें कितना भी जानो, कुछ न कुछ जानना बाकी रह ही जाता है। इसीलिए उनके नाम का, उनकी लीलाओं का मैं लगातार गान करता हूँ, जिससे उनके परम तत्व का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे हो गया है। भगवान, मेरी एक उलझन सुलझाइए। मुझे उनका ज्ञान कैसे होगा, इसका उपाय बताइए। उन विराट पुरुष श्री विष्णु को भक्ति बड़ी प्रिय है। उन्हें जानने समझने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याओं, व्रत, उपवासों, ध्यान, आसन की जरूरत नहीं है। अपना मन शुद्ध और निर्मल रखकर पूरे श्रद्धा भाव और समर्पण से उनकी भक्ति की जाए तो उनकी कृपा पाई जा सकती है।
कृपा से ही उनका ज्ञान होता है। ध्रुव प्रहलाद जैसे निर्मल मन के बाल भक्तों ने उन्हें सहज ही पा लिया था। भक्ति ही सबसे सरल, सहज और पक्का उपाय है भगवान विष्णु को जानने समझने का। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए भगवान। श्री विष्णु ने इस सृष्टि की रचना कैसे की? सबसे पहले वो अव्यक्त, निराकार, निर्गुण पर ब्रह्म भगवान नारायण अपनी आंखें बंद करके हजारों युगों तक योग निद्रा में लीन होकर जल में सोए रहे। जल पर सोने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा, क्योंकि जल को नार भी कहा जाता है। उस समय विष्णु जी से ही सृष्टि के सारे तत्वों का जन्म और विस्तार हुआ। सबसे पहले 3 गुण सत, रजस और तमस पैदा हुए। इन 3 गुणों से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं शब्द, रूप, रस और गंध, और उससे पंचभूत पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु प्रकट हुए। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां नेत्र, नाम, नाक, जुबान और त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार 24 प्रकार के सार तत्व प्रकट हुए। ये सब इकट्ठे होकर जल में समा गए। भगवान विष्णु जब योग निद्रा से जागे और उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि सारा लोक उनमें ही स्थित है। सारे प्राणीभूत सभी उनके ही अंदर हैं और बाहर आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। फिर उनको सृष्टि की रचना करने का विचार आया। तब भगवान विष्णु की नाभि से एक प्रकाश से भरा हुआ दिव्य कमल निकला। विष्णु जी खुद उस कमल में प्रवेश कर गए और ब्रह्मा रूप में कमल के ऊपर प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने गर्दन घुमाई तो 4 मुख वाले हो गए। उनके 4 मुख ही 4 दिशाएं हैं। बहुत समय तक ब्रह्मा जी निर्विकार भाव से पड़े रहे। फिर वो तपस्या में लीन हो गए। 100 वर्षों की समाधि के बाद उन्हें भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हुए। उस समय उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की नाभि से निकला कमल ही उसका मूल है, और तब उन्हें आंतरिक प्रेरणा हुई सृष्टि की रचना करने की, जो भगवान की ही आज्ञा थी। इसके बाद उन्होंने उसी कमल पर बैठकर हजारों वर्षों तक तप किया। उस तप की शक्ति से ब्रह्मा जी को सिद्धि प्राप्त हुई। फिर उसी कमल के लोक रूप से भूलोक, भुवरलोक, स्वलोक 3 लोक रचे और फिर धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हो गया। वो भगवान विष्णु ही हैं जिनसे सृष्टि के सारे तत्व पैदा हुए। वो ब्रह्मा भी भगवान विष्णु ही हैं जिन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। भगवान विष्णु स्वयं सृष्टि का पालन और संरक्षण करते हैं और वही रुद्र बनकर उसका संहार भी करते हैं। ये सृष्टि भगवान विष्णु की माया से ही चल रही है, इसीलिए वो मायापति कहलाते हैं। उन्होंने खुद को पुरुष और प्रकृति में बांट दिया। पुरुष और प्रकृति के सहयोग से ही हम सभी प्राणियों में जीवन है। प्रकृति शरीर है तो पुरुष उसका प्राण। ये संसार उस मायापति की लीला है और कुछ नहीं। माया का खेल चलता है और खेल समाप्त होने पर माया सृष्टि समेत उस विराट पुरुष श्री विष्णु में ही विलीन हो जाती है। भक्त योगी जन जब इस माया का भेद पा लेते हैं तो वो इसके फेर में नहीं पड़ते और भगवान श्री विष्णु में ही स्थिर हो जाते हैं। इसी को मुक्ति और मोक्ष की अवस्था कहते हैं। पन्ना, क्या सच में हमारे जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई है? ब्रह्मा जी ने वहीं से सृष्टि को विस्तार दिया है। और नहीं तो क्या, जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई है। वो शक्ति, वो ऊर्जा जिसने सबसे पहले जीवन बनाया, वो समुद्र की गहराइयों में ही छिपी हुई थी और वो शक्ति ही श्री विष्णु थी। विज्ञान भी कहता है कि 380 करोड़ साल पहले समुद्र के नीचे एक बड़ा उलटफेर चल रहा था। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बाकी कुछ तत्वों ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह चुपचाप पानी के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी और सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हीरा, हम कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर हैं, मगर सच तो ये है कि हमारे पूर्वज बैक्टीरिया हैं। दरअसल हम सभी बैक्टीरिया का एक जोड़ हैं। ये बात अलग है कि समय के साथ बदलते बदलते हम मजबूत होते गए और अलग अलग रूप लेते गए। सबसे पहले वनस्पति भी जल में ही पैदा हुई, हरे रंग की काई, फंगस या शैवाल के रूप में। वो भी समुद्र में ही जन्मी थी। इसके बाद धीरे धीरे वनस्पतियों का विकास हुआ और वो जमीन पर भी फैल गई। हे प्रभु,
ये सब सोच सोच कर मेरा सिर चकराने लगा। विष्णु की माया का पार पाना आसान नहीं। अच्छों अच्छों को चक्कर आ जाते हैं। तुम केवल अपनी भक्ति भजन करो, उसी से भक्त भवसागर तर जाते हैं। पन्ना, ये तुमने पते की बात कही। जहाँ हो रही है विष्णु अवतारों की चर्चा, अब हम चलते हैं वहीं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अगले एपिसोड में हम जानेंगे भगवान विष्णु के 24 प्रमुख अवतारों के बारे में, जिनमें मुख्य है वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, कपिल मुनि अवतार, श्री राम और श्री कृष्ण अवतार। भगवान श्री विष्णु की लीला अपरंपार है। जो उनका नाम जपे उसका उद्धार ही उद्धार है। वैसे पन्ना, राजा परीक्षित ने सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य जान लिया। अब मुनि शुकदेव उन्हें क्या बता रहे हैं? भगवान विष्णु की किस दिव्य लीला को देख रहे हैं? भगवान श्री विष्णु ने समय समय पर अलग अलग अवतार लिए हैं और इस सृष्टि के बड़े बड़े कष्ट हरे हैं। इन्हीं अवतारों को जान रहे हैं परीक्षित महाराज। शुकदेव जी बता रहे हैं उन्हें विष्णु अवतारों के सारे राज। राजन, भगवान विष्णु ने इस संसार में अलग अलग समय पर अलग अलग युगों में 24 अवतार लिए हैं, जिनमें से 23 हो चुके हैं और एक होना बाकी। इनमें से पहला अवतार है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमारों का अवतार, जो हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए घोर तपस्या की, तो भगवान विष्णु सबसे पहले उनके पुत्रों के रूप में ही प्रकट हुए और इन ऋषियों के रूप में प्रकट होकर उन्होंने भक्तों, साधकों को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर ज्ञान की स्थापना की। श्री हरि विष्णु का दूसरा अवतार कौन सा है भगवान? जब ब्रह्मा जी धरती पर सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, तो उस समय पृथ्वी समुद्र में छिपी थी। तब भगवान नारायण ने वराह शरीर धारण किया और सूंघकर जल में छिपी धरती का पता लगाया, फिर उसे खोजकर बाहर स्थापित किया। साथ ही समुद्र में दैत्य हिरणाक्ष का वध भी किया। वराह अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। उनका तीसरा अवतार है यज्ञ पुरुष का अवतार। प्रजापति रुचि की पत्नी अकूति के गर्भ से वो यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए और यज्ञ की दक्षिणा से सुयाम देवी को जन्म दिया। इसके बाद उनका कौन सा अवतार हुआ? भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी के यज्ञ में चौथा अवतार लिया था, हयग्रीव के रूप में। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थे। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटभ का वध करके वेदों को मुक्त करवाया, फिर उन्हें ब्रह्मा जी को दे दिया। तब भगवान हयग्रीव ने अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को सुनाया था। इसके बाद भगवान श्री विष्णु ने 5वां अवतार लिया, प्रजापति दक्ष की बेटी, मूर्ति और धर्म के घर नर नारायण के रूप में। ये वही नर नारायण हैं जिनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था और इनके प्रभाव से वो अप्सराएं अपना मूल स्वभाव भूलकर भक्ति करने लगी थीं। नारायण अवतार में ही भगवान विष्णु ने सौतेली मां सुरुचि से अपमानित हुए उत्तानपाद के बेटे बालक ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। श्री भगवान ने 6ठा अवतार लिया, कपिल मुनि के रूप में। वो कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुए और देवहूति के अनुरोध से उन्हें इसी जन्म में तत्व बोध कराया। कपिल मुनि ने सांख्य योग को संसार में फैलाया था। वो कहते हैं, सुख दुख प्रकृति की देन है तथा पुरुष अज्ञान में बंधा हुआ है। अज्ञान का नाश होने पर पुरुष और प्रकृति अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाते हैं। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, किसी कर्म कांड की नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है,
सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूं। इसमें कोई संदेह नहीं, कपिल मुनि ही श्रेष्ठ सिद्ध मुनि है। इसके बाद भगवान विष्णु ने कौन से अवतार लिए, कृपा करके बताइए। एक बार महान ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया ने प्रार्थना की थी कि वो भगवान श्री नारायण को ही पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। इसलिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान नारायण ने दत्तात्रेय के रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। इस अवतार से भगवान ने यदु और सहस्रार्जुन का उद्धार किया। फिर उनका 8वां अवतार हुआ स्वयं भुव मनु की 5वीं पीढ़ी। महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि वो खुद उनके पुत्र बनकर उनके यहाँ जन्म लेंगे। फिर उन्होंने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया और श्रमण धर्म और मुनियों की परंपरा बनाई। श्री विष्णु का अगला अवतार कौन सा हुआ मुनिवर? वो था राजा पृथु का अवतार। राजा वेन परम विष्णु भक्त ध्रुव के वंशज राजा अंग के पुत्र थे, जो एक बुरे राजा थे। उनके समय में संसार में बड़ी अराजकता फैल गई थी। लोगों ने धर्म और वेदों का पालन करना छोड़ दिया। राजा वेन उस समय के तपस्वियों योगियों को भी बहुत तंग किया करते थे। तब ऋषियों के श्राप से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। तब ऋषियों ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और तब भगवान विष्णु वेन के मरे हुए शरीर के एक भाग से प्रकट हुए पृथु के रूप में। राजा पृथु ने पूरी पृथ्वी पर शासन किया और लोगों के कल्याण के कार्य किए। इस अवतार में भगवान विष्णु ने संसार को सिखाया कि एक राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए अपनी प्रजा का कल्याण करना चाहिए। भगवान विष्णु का अगला अवतार हुआ मत्स्य अवतार। इस अवतार में भगवान श्री विष्णु ने प्रलय के समय पूरी सृष्टि और वेदों की रक्षा की। उनका 11वां अवतार हुआ कच्छप रूप में, यानी कछुए के रूप में। जब देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तो मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया था और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन समुद्र मंथन करते हुए मंदार पर्वत समुद्र में नीचे डूब रहा था। तब भगवान श्री विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला, जिससे समुद्र मंथन का काम पूरा हुआ। समुद्र मंथन के समय ही भगवान श्री विष्णु ने और भी अवतार लिए। वो चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी भगवान के रूप में भी प्रकट हुए, जो अपने साथ अमृत कलश लेकर आए थे। इसके बाद जब दैत्य भी अमृत को पीना चाहते थे तो उस समय भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और सब दैत्यों को मोहित करके उनके बजाय केवल देवताओं को अमृत पिला दिया। भगवान विष्णु ने 14वां अवतार लिया, नृसिंह अवतार। ये अवतार उन्होंने अपने भोले भाले भक्त प्रहलाद की प्रार्थना पर लिया था और उनके दुष्ट पिता राक्षस हिरण्यकशिपु का वध किया था। ये भगवान विष्णु का रौद्र रूप कहा जाता है। इसके बाद हुआ उनका वामन अवतार, जिसमें उन्होंने राक्षस राज बलि से दान में 3 पग धरती मांगकर उनसे तीनों लोक छीन लिए और उसके घमंड को तोड़ दिया। भगवान श्री विष्णु के अवतारों के बारे में जानकर मेरी आत्मा प्रसन्न हो रही है मुनिवर। मुझे बताइए, और कौन से अवतार लिए भगवान श्री विष्णु ने? राजन, एक बार ब्रह्मदेव अपनी सभा में बैठे थे। वहां उनके मानस पुत्र सनकादि भी आए और सभा में भागवत ज्ञान के बारे में चर्चा करने लगे। उनको किसी बात पर संदेह था। तब वहां पर भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह को सही ज्ञान देकर दूर किया और फिर वो अदृश्य होकर अपने धाम चले गए। ये उनका हंस अवतार कहलाता है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु ने 17वां अवतार लिया, नारद मुनि के रूप में, जिसका उद्देश्य था वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार और प्रभु के चरणों में भक्ति का विस्तार। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री हरि के रूप में अवतार लिया, अपने भक्त हाथी गजेंद्र की रक्षा के लिए। एक बार जब गजेंद्र तालाब में पानी पीने गए तो उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। गजेंद्र ने बहुत कोशिश की पैर छुड़ाने की, मगर मगरमच्छ ने नहीं छोड़ा। तब उन्होंने सहायता के लिए भगवान श्री विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु आए और उन्होंने मगरमच्छ का वध करके गजेंद्र को मुक्त कराया।
चाहे गजेंद्र हों या प्रहलाद, जब जब भक्तों पर विपदा पड़ी है, भगवान श्री विष्णु सहायता के लिए दौड़े चले आए हैं। उनका 19वां अवतार हुआ ऋषि परशुराम के रूप में। इस अवतार में उन्होंने दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार समूल नाश किया। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं जो हमेशा पृथ्वी पर रहेंगे। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने आदर्श एवं मर्यादा की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु ही अवतार लेकर महामुनि वेद व्यास जी बने और लोगों को सच्ची विद्या और ज्ञान के उपदेश दिए। भगवान श्री वेद व्यास ने बहुत से पुराणों और धार्मिक ग्रंथों की रचना की। साथ ही वेदों को भी 4 भागों में बांटा ताकि उनको पढ़ना और समझना आसान हो सके। भगवान श्री विष्णु का 22वां अवतार हुआ श्री कृष्ण अवतार। इस अवतार में उन्होंने बहुत से दुष्टों जैसे कंस, जरासंध, शिशुपाल का वध किया और संसार को गीता जैसा ज्ञान दिया। उनका 23वां अवतार हुआ अंधविश्वास और पशु हिंसा को समाप्त करने के लिए और मनुष्य में प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा का भाव पैदा करने के लिए। ये था बुद्ध अवतार। इस अवतार में भी उन्होंने ऋषभ देव की तरह कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया और संसार को निस्वार्थ जीवन, अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया। भगवान श्री विष्णु का 24वां अवतार होना अभी बाकी है जो कलयुग में होगा। ये होगा कल की अवतार जो कलयुग में फैली बुराइयों को, पाप को समाप्त करेंगे। इस तरह भगवान की शक्तियां जरूरत पड़ने पर अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से संसार में प्रकट होती हैं और भक्तों की, धर्म की, अच्छाइयों की रक्षा करती हैं। आहा, ऐसा अद्भुत ज्ञान आज सुनने को मिला। आत्मा प्रसन्न हो गई। अब तो यही इच्छा है किसी जन्म में जल्दी से भगवान कल्कि का अवतार हो और उनके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस जन्म में तो तुम्हें ये सौभाग्य नहीं मिलेगा हीरा, क्योंकि कलयुग अभी अपने अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में दुनिया में पाप और अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करेंगे और पापियों धर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। इसी के साथ वापस सतयुग की स्थापना होगी। मगर तुम ऐसा कैसे कह रहे हो पन्ना? कलयुग तो कितना जोरों पर है। हर जगह पाप, अपराध, हिंसा है। नहीं हीरा, माना पाप, अपराध और हिंसा है, लेकिन धर्म, नैतिकता, दया, करुणा और सेवा भाव भी हैं। लोग प्रभु की भक्ति करते हैं और ज्ञान भी पाना चाहते हैं। अपने सुनने वालों को ही देख लो, कितनी बड़ी संख्या में आज भी लोग भागवत पुराण सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इसका अर्थ है कलयुग का अंतिम चरण अभी नहीं आया। मगर क्या काल और युगों की भी जानकारी पुराणों में दी गई है, जो तुम इतने भरोसे से कह रहे हो कि अभी कलयुग का आखिरी चरण नहीं आया? हाँ बिल्कुल, भागवत पुराण में काल की पूरी जानकारी दी गई है। देखो, आगे वही तो सुना रहे हैं शुकदेव जी राजा परीक्षित को। शुकदेव जी को ध्यान से सुनना हीरा। वो बता रहे हैं काल और समय की इकाइयां। ये ज्ञान है पुराणों का, इसे जिन खोजे तिन पाइयां। राजा परीक्षित, ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि भगवान विष्णु हजारों वर्षों तक क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन रहे थे और जब वो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जागे तो सबसे पहले उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की रचना हुई। यही वो समय था जब ब्रह्मांड में जीवन की पहली उत्पत्ति हुई और तभी से समय को युग में मापा गया। ब्रह्मा जी ही वो शक्ति हैं जिनके जन्म लेते ही ब्रह्मांड ने जन्म लिया। इसलिए ऋषियों ने ब्रह्मांड की उम्र को ब्रह्मा जी के साथ जोड़कर मापा है। अब मैं तुम्हें काल यानी समय की इकाइयां बताता हूं। परमाणु पृथ्वी का सबसे छोटा अंश कहलाता है। 2 परमाणुओं के मिलने से एक अणु बनता है। 3 अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु बनता है। 3 त्रसेणुओं को पार करने में सूर्य की किरण को लगने वाला समय एक त्रुटि कहलाता है। त्रुटि का 100 गुना समय एक वेद कहलाता है। 3 वेद के मिलने से एक लव और 3 लवों के संयोग से एक निमेष बनता है। 3 निमेषों के योग से एक क्षण बनता है।
5 क्षणों की काष्ठा होती है, 15 काष्ठाओं का एक लघु होता है, 15 लघुओं की एक नाड़िका होती है, 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है, 6 या 7 मुहूर्तों का एक प्रहर होता है, 4 प्रहर का एक दिन और 4 प्रहर की एक रात होती है, 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है। पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। 2 पक्षों का एक महीना होता है, 2 महीने की ऋतु है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, अयन 2 होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। इन 2 अयनों का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्षों की मनुष्य की आयु होती है। हे भगवान, समय की इतनी छोटी इकाई भी होती है। मुझे तो लगता था 1 सेकंड ही सबसे छोटी इकाई होती है। ये तो अभी शुरुआत है हीरा। अभी तुमने छोटी इकाइयां सुनी हैं, आगे सुनोगी तो हैरान रह जाओगी कि हमारे वैदिक ऋषियों ने समय को कितनी बड़ी से बड़ी इकाई में भी नापा हुआ है। जैसे हम धरती द्वारा की जाने वाली सूरज की परिक्रमा के आधार पर 24 घंटे का एक दिन मानते हैं और उसे दिन, रात, घंटे, मिनट, सेकंड में मापते हैं, इसी तरह से हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने इस पूरे ब्रह्मांड के जन्म के समय को ब्रह्मा जी के दिन, रात, कल्प, मनवंतर और युग में मापा है। आगे सुनो शुकदेव जी क्या बता रहे हैं। राजन, ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष है, मगर ये वर्ष हम मनुष्यों के वर्ष के जितना नहीं होता। सृष्टि के पैदा होने से लेकर विलीन होने तक का समय ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प कहलाता है। हर कल्प के बाद प्रलय आती है, यानी धरती पर जीवन विलीन हो जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होती है, तब कोई जीवन नहीं रहता। उसके बाद उनका नया दिन शुरू होता है, यानी नए कल्प के साथ वापस सृष्टि में जीवन की शुरुआत होती है। एक कल्प 14 मनवंतर को मिलाकर बनता है। प्रत्येक मनवंतर एक विशेष मनु द्वारा बनाया गया होता है, जिन्हें ब्रह्मा जी द्वारा पैदा किया जाता है। मनु सृष्टि में सभी तरह के जीवों की प्रजातियां पैदा करते हैं, जिनका जीवन मनु की आयु के बराबर होता है। एक मनु की अवधि समाप्त होने के बाद दूसरे मनु का जीवन शुरू होता है, और वो भी जीवों की नए सिरे से सृष्टि करता है। इस तरह नए मनु के साथ नया मनवंतर शुरू हो जाता है। ये जीवों की अलग अलग प्रजातियों के पनपने और मिटने का विकास क्रम है। इस पूरी विकास प्रक्रिया में जरूरत के अनुसार भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेकर सृष्टि के विकास को सहारा देते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी के एक दिन यानी एक कल्प में 14 मनवंतर आकर समाप्त होते हैं। मुनिवर, मनवंतर में युगों की क्या स्थिति रहती है? एक मनवंतर में 31 चतुर्युग होते हैं और एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, जो हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चतुर्युग चक्र का पहला युग सतयुग सबसे बड़ा युग होता है, जिसकी आयु 17,28,000 साल की मानी गई है। इसके बाद शुरू होता है त्रेता युग, जिसकी आयु 12,96,000 साल की बताई गई है। फिर आता है द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 साल की कही जाती है। और अंत में आता है कलयुग, जो उम्र में सबसे छोटा युग है। इसकी उम्र बताई गई है 4,32,000 साल। अगर चारों युगों की आयु का अनुपात देखा जाए तो सतयुग कलयुग से 4 गुना बड़ा और द्वापर से 2 गुना बड़ा है। अगर पूरे चतुर्युग की उम्र देखी जाए तो ये लगभग 43,20,000 साल है। पन्ना, ये तो सच में बड़ी भारी गणनाएं हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमें पता चल सकता है कि काल के इतने बड़े चक्र पर इस समय हम कहाँ खड़े हैं? अभी कलयुग चल रहा है, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन कौन सा कल्प है, कौन सा मनवंतर है और कलयुग अपने कौन से दौर में है, ये कैसे पता चलेगा? हमारे वैदिक शास्त्रों और पुराणों में पूरी गणनाएं हैं हीरा, चिंता मत करो, मैं बताता हूँ तुम्हें। वैदिक गणना के अनुसार ब्रह्मांड के इस पूरे जीवन में हमारी पृथ्वी का जीवन 5 कल्पों का है। ये 5 कल्प हैं महत, हिरण्य, ब्रह्म, पद्म और वराह। अभी 5वां कल्प वराह चल रहा है और इस कल्प का 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम वैवस्त मनु कहा गया है। वर्तमान में इसके 28वें चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। मेरे मन में एक संदेह है पन्ना,
ये जो हमारी वैदिक गणनाएं हैं, जिसके बारे में हमारे पुराणों में हजारों वर्ष पहले लिखा गया है, क्या हमारा आज का विज्ञान और वैज्ञानिक इन्हें मानते हैं? किसी के ना मानने से या नकारने से सत्य को बदला नहीं जा सकता हीरा। लोग तो भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नहीं है। वैसे तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि पहले जिन वैदिक सिद्धांतों को नकार दिया जाता था, अब समय के साथ वे सही माने जा रहे हैं। विज्ञान ने तो बहुत बाद में माना कि हम सब पदार्थ नहीं, ऊर्जा हैं। लेकिन ये सब हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले ही आ गया था कि ब्रह्मांड का हर एक कण मूल रूप से ऊर्जा है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी को 15th सेंचुरी में लिख दिया था, जबकि ये ज्ञान तब तक वैज्ञानिकों को नहीं था। इसी तरह समय और विज्ञान की हमारी जो भी वैदिक गणनाएं हैं, वो सब सही साबित होती जा रही हैं। पन्ना, युगों, चतुर्युगों, कल्पों की बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है कि इस विशाल सृष्टि में मेरा जीवन कितना छोटा सा है, फिर भी मैं कितनी चिंताओं से घिरी रहती हूँ। इसलिए तो हमें ज्ञान की जरूरत है हीरा, ताकि हम जान सकें कि ये सृष्टि हजारों वर्षों से निरंतर चल रही है। हम इस अनंत समय में कितनी बार मिटेंगे और फिर जन्म लेंगे। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। सब कुछ एक दिन बदल जाएगा, फिर इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है। हम इंसानों को इस बात को समझना चाहिए कि ये जीवन पानी का बुलबुला है, अभी बना और अभी फूट गया। इसलिए हमें ज्यादा ना उलझते हुए खुद को परमात्मा के साथ जोड़ लें। फिर जितना भी समय यहाँ पर हैं, भक्ति करते हुए आनंद से रहें। इसलिए तो हमारे पूर्वज वेदों, शास्त्रों और पुराणों में हमारे लिए इतना ज्ञान समेट कर गए हैं, ताकि हम छोटी छोटी बातों में उलझकर जीवन का असली उद्देश्य और आनंद न खो दें। और यही ज्ञान हमें मिलता है श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने से। सही कह रहे हो पन्ना, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई, भजन कर भाई। ये मेला 2 दिन का। भागवत कथा में अब आगे क्या होगा, उसका राज बताओ और मुझे जल्दी से वहाँ ले जाओ। तो चलो फिर वहाँ, जहाँ शुकदेव जी कर रहे हैं ब्रह्मा जी से हुए सृष्टि के विस्तार का बखान, और जान लो वो सब कुछ जिससे तुम अब तक थी अनजान। तो चलो फिर। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देखो हीरा, आज राजा परीक्षित के सामने सृष्टि के विस्तार का रहस्य खुल रहा है। कैसे ब्रह्मा जी की पीढ़ी आगे बढ़ी, इसका दुर्लभ ज्ञान मिल रहा है। राजन, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए, तो सबसे पहले मोह, तमोगुण जैसी तामसिक वृत्तियां, जैसे क्रोध, अहंकार, मोह, तमोगुण पैदा हुए। इससे ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली और वो दुखी हो उठे। तब उन्होंने मन में भगवान नारायण का ध्यान किया और अपनी मानसिक शक्ति से सनकादि मुनियों की रचना की। दरअसल खुद भगवान विष्णु ही सनकादि ऋषियों के रूप में आए थे। ये सनकादि ऋषि थे सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनकी आयु सदैव 5 वर्ष की रहती है। इन 4 सनकादि ऋषियों की रचना करके ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए और उन्होंने उन ऋषियों से कहा, पुत्रों, जाओ, मेरे कार्य को आगे बढ़ाओ, इस सृष्टि का विस्तार करो। हमें क्षमा करें पिताजी, हम इस माया में नहीं उलझना चाहते हैं। हम केवल भगवान विष्णु की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि उससे बड़ा और पवित्र कार्य और कोई नहीं है। हमें सहज ही आत्मज्ञान प्राप्त है और हम केवल ईश्वर की भक्ति ही करेंगे। हमारे जन्म का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। चारों सनकादि ऋषि भाई जन्म से ही आत्मज्ञानी थे। उनकी बुद्धि में केवल ईश्वर ही वास करते थे। वो साक्षात वेदों के ज्ञान के स्वरूप थे। इसलिए वो ब्रह्मा जी के काम में हाथ बटाने को तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी के सामने अब फिर वही समस्या थी, आखिर सृष्टि का विस्तार कैसे किया जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके अपने 10 अंगों से 10 संतानें पैदा की थी, जो थीं गोद से नारद, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथ से ऋतु, नाभि से पुलह, कान से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, आंख से अग्नि, मन से मरीचि, हृदय से काम, भौहों से क्रोध, होठों से लोभ, वाणी से सरस्वती, लिंग से समुद्र,
छाया से कर्दम, स्तन से धर्म और पीठ से अधर्म को पैदा किया। इसके बाद ब्रह्मा जी के पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद और उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद की ऋचाएं निकली। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद जैसे उपवेदों की रचना की। उन्होंने अपने मुख से इतिहास और पुराण पैदा किए और फिर योग विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म की रचना की। उनके हृदय से ओंकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छंद और 7 सुर प्रकट हुए। इतनी संतानों के बाद भी ब्रह्मा जी की समस्या ज्यों की त्यों थी। ये सभी मानसिक शक्तियों से बनी मानस संतानें थीं। उन्हें कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए थी कि सृष्टि अपने आप आगे बढ़ती रहे, फलती फूलती रहे, एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी खुद ही आती रहे। जब उन्होंने देखा कि मरीचि और बाकी ऋषि सृष्टि का विस्तार नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। इस समस्या का समाधान पाने के लिए उन्होंने भगवान का ध्यान किया और फिर उन्हें आंतरिक प्रेरणा हुई सृष्टि की रचना जोड़े से करने की, यानी स्त्री पुरुष का जोड़ा जो आपस में मिलकर नई पीढ़ी का निर्माण कर सके। और तभी उनके शरीर से 2 नए शरीर बने। एक शरीर पुरुष का, जिसका नाम स्वयंभुव मनु हुआ, और दूसरा शरीर स्त्री का बना, जिसका नाम शतरूपा हुआ। मनु और शतरूपा ही सृष्टि के पहले स्त्री और पुरुष कहलाए, जिनके संबंधों से पूरी मानव जाति का विस्तार हुआ। सबसे पहले मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुईं, 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 बेटियां आकूति, देवहूति और प्रसूति। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों के विवाह रुचि, कर्दम और दक्ष प्रजापतियों से की, जिनकी संतानों से आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। वाह, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आज हमें अपने पहले पूर्वज का पता चला, जो थे मनु और शतरूपा। ये अच्छी बात है हीरा कि हमें अपने पहले पूर्वज का पता चला। मगर जानती हो, भागवत पुराण का असली उद्देश्य है कि हमें अपने असली मूल, असली आधार का पता चल जाए। हमारा मूल, हमारा आधार, वो क्या है? अभी तो सुखदेव जी ने बताया। अच्छा एक बात बताओ, हम सभी मनुष्य मनु और शतरूपा की संतानें हैं, ये तो मानती हो ना? हाँ। मनु और शतरूपा किसकी संतानें हैं? ये दोनों ब्रह्मा जी से बने हैं, तो फिर उन्हीं की संतानें हुई। बिल्कुल सही। और ब्रह्मा जी किससे बने? ब्रह्मा जी तो भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं, यानी ब्रह्मा जी विष्णु जी से बने हैं। और सुखदेव जी ने कहा था भगवान विष्णु खुद ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए सृष्टि की रचना करने के लिए। ब्रह्मा जी विष्णु जी से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा प्रकट हुए हैं, और उनसे हम सभी इंसान। इस तरह से हमारा आधार, हमारा मूल खुद भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। हम सभी के अंदर उन्हीं की चेतना वास कर रही है। मूल रूप से हम वो ही हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने ही खुद को सृष्टि के रूप में विस्तार दिया, हमें भी बनाया, तुम्हें भी बनाया और इस पूरे संसार को आकार दिया। इसलिए कहा जाता है कण कण में भगवान, हर इंसान में भगवान, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं। बिल्कुल सही बात पकड़ी है तुमने हीरा। अब आगे सुनो, सुखदेव जी राजा परीक्षित को क्या ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी अब प्रसन्न थे। उनकी सृष्टि उनके हिसाब से आगे बढ़ने को तैयार थी। उन्होंने मनु को सृष्टि बढ़ाने का आदेश दिया। इस पर मनु ने कहा, ब्रह्मदेव, सृष्टि का विस्तार तो हो जाएगा, मगर इसमें एक समस्या है। मनुष्य और बाकी प्राणी रहेंगे कहाँ? धरती तो समुद्र में डूबी हुई है। सचमुच ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का निवारण तो भगवान श्री विष्णु ही कर सकते हैं। मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारी सहायता करें। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए और उनसे सहायता मांगने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी की नाक से अंगूठे के जितना एक शूकर यानी वराह निकला, और वो कुछ ही पलों में हाथी जितना बड़ा हो गया। वो लगातार बढ़ता जा रहा था। उस विशाल वराह को देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए। उसी समय उस वराह ने जोरदार गर्जना की, जिससे सभी दिशाएं कांप उठी। फिर वो वराह समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा जी को समझ आया कि खुद भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए हैं पृथ्वी को खोजने के लिए।
भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप में सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाया और फिर अपने बड़े दांतों से जल में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर लाने लगे। जब वो ऐसा कर रहे थे तब जल में छिपे हुए एक दैत्य हिरण्याक्ष ने उन पर हमला कर दिया। वो भगवान विष्णु को ही खोजते हुए वहां आया था ताकि उनसे युद्ध कर सके। जब उसने भगवान से युद्ध करने की कोशिश की तब भगवान वराह ने उसको अपने दांतों से चीरकर मार डाला। इसके बाद भगवान विष्णु वराह अवतार में धरती को जल से निकालकर बाहर ले आए और उसको अपनी धुरी पर स्थापित किया। इसके बाद पृथ्वी पर प्राणियों का रहना संभव हो सका। वराह अवतार लिए हुए प्रभु को पहचानकर ब्रह्मा जी ने और सभी ऋषि मुनियों ने वराह अवतार की पूजा अर्चना की, उनका गुणगान किया। इस तरह भगवान श्री विष्णु अपना कर्तव्य निभाकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री वराह की जय जयकार। उनको हम सभी भक्तों का सादर नमस्कार। उनकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। आज जिस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं उसने शुरू से ही बड़े संघर्ष झेले हैं और जब जब उसे भगवान के सहारे की जरूरत पड़ी वो अलग अलग रूप धर कर आए। वराह अवतार लेकर उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन थे? उनमें ऐसी क्या खास बात थी जो उन्हें मारने के लिए खुद भगवान श्री विष्णु को अवतार लेने पड़े? जिसे तुम मारना कह रही हो, भगवान विष्णु की नजर में वो उद्धार करना था, अपने ही भक्तों का उद्धार जो बेचारे एक श्राप की वजह से बार बार राक्षस बने। भगवान श्री विष्णु इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने दो प्यारे भक्तों की वजह से उन्होंने बार बार अवतार लिए ताकि खुद उनका उद्धार कर सकें। ये कथा बड़ी रोचक है जो है जय विजय द्वारपाल की, उनको मिले श्राप और उनके उद्धार की। चलो अब मैं तुमको ले चलता हूं वहां। राजा परीक्षित सुन रहे हैं ये कथा जहां। भक्तजनों, शुकदेव जी अब जो कथा सुनाने वाले हैं वो कथा है भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय के श्राप की और उनके उद्धार की। मगर सवाल ये है कि आखिर उन्हें श्राप मिला ही क्यों? उनसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो उन्हें विष्णु का सेवक होते हुए भी राक्षस बनना पड़ा? ये कथा सुनना जरूरी है और इससे ये सबक भी सिखाना जरूरी है कि हमसे ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं जाता। तो चलिए सुनते हैं शुकदेव जी से ये कथा और जानते हैं जय विजय की दुख भरी व्यथा। मुनिवर, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हिरण्याक्ष कौन था और क्यों वो भगवान विष्णु से युद्ध करना चाहता था? इसका कारण था उसका अज्ञान और एक श्राप। मैं तुम्हें उनके जन्म की कथा सुनाता हूं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि मरीचि के पुत्र थे कश्यप, जिनका विवाह दक्ष की दो पुत्रियों दिति और अदिति के साथ हुआ था। अदिति देव माता थी जो धर्म का पालन करती थी। उनके पुत्र देवता कहलाए। इंद्र, वरुण, सूर्यदेव, आदित्य कुमार, अश्विन कुमार, ये सभी देवता उन्हीं की संतानें थीं। अदिति की बहन दिति को इस बात से बड़ी जलन थी कि उनके कोई पुत्र नहीं है। इसलिए एक दिन वो संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप के पास आई और बड़े प्रेम से प्रार्थना करने लगी। हे स्वामी, मेरी बहन अदिति पर आपकी विशेष कृपा हुई है। उनके अनेक शक्तिशाली पुत्र हो चुके हैं, मगर मेरे अब तक एक भी संतान नहीं हुई। ऐसा भेदभाव क्यों? मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे। प्रिय दिति, संतान का होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं होता, बल्कि प्रकृति के विधान के हिसाब से होता है। जब तुम्हारे भाग्य में संतान का योग होगा तो तुम अवश्य ही माता बनोगी। धैर्य रखो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें देवताओं की तरह ही अच्छे लक्षणों वाली संतान दे। आप मुझे इन बातों से बहलाने की कोशिश न करें। आप इतने बड़े ऋषि हैं जो केवल अपनी मानसिक शक्ति और संकल्प से ही कोई भी जीव पैदा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है अब चाहते ही नहीं कि मेरे संतान हो। ऐसी बात नहीं है प्रिय, अभी तुम्हारे गर्भधारण का समय नहीं आया है। अगर बिना सही मुहूर्त के गर्भधारण होता है तो तुम्हारी संतान उत्तम नहीं होगी। वे तुम्हें कष्ट देने वाली और संसार का बुरा करने वाली बनेगी। आप मेरे संतान के स्वभाव की चिंता न करें। मैं उन्हें अच्छे संस्कार दूंगी,
उनकी अच्छी परवरिश करूंगी। आप मुझे अभी संतान का दान दे। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे अभी गर्भ धारण करना है। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, मगर रात्रि होने की तो प्रतीक्षा करो। ये घड़ी ईश्वर पूजन की घड़ी है। इस समय गर्भ धारण करना सही नहीं है। इससे संतान पर बुरा असर पड़ेगा। कोई बुरी प्रवृत्ति वाली आत्मा संतान बनकर आ जाएगी। मैं देख रही हूँ आप अलग अलग बहाने बनाकर मुझे टालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब मैं धैर्य नहीं रख सकती। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैं भी अब अदिति की तरह पुत्रवती बनूंगी, और अभी बनूंगी। महर्षि कश्यप ने हर तरह से अपनी पत्नी दिति को समझाया, मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुई। वो समय गर्भ धारण के लिए शुभ नहीं था। फिर भी दिति की जिद के आगे महर्षि कश्यप को झुकना पड़ा और दिति ने उसी समय गर्भ धारण किया। जो हुआ उससे दिति की इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन महर्षि कश्यप बहुत चिंता में थे। उन्हें ऐसा उदास और चिंतित देखकर दिति ने पूछा, स्वामी, क्या आप मेरे गर्भ धारण से खुश नहीं हैं? आखिर आप भी तो पिता बनेंगे। दीदी, काश तुम समझ पाती कि तुमने अपनी जिद में अनर्थ को अपने जीवन में आमंत्रित कर लिया है। गलत समय पर और जलन की भावना से गर्भ धारण करने से तुम्हें ऐसे 2 पुत्र पैदा होंगे जो बहुत दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। शक्तिशाली तो होंगे, लेकिन उनकी शक्तियां बुरे काम करेंगी। वो ईश्वर विरोधी होंगे। उनके बुरे कार्यों से पूरा संसार परेशान हो उठेगा, और तब खुद भगवान विष्णु को उन्हें मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। तुम देवताओं की नहीं, राक्षसों की माता कहलाओगी, और यह कलंक तुम्हें जीवन भर सहना पड़ेगा। जब हम प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं तो हम खुद ही अपना सर्वनाश कर डालते हैं, और यही आज तुमने किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पुत्र दुष्ट नहीं हो सकते। अगर हम उनका पालन पोषण देवताओं की तरह ही करेंगे, तब तो वो देवता ही बनेंगे ना। तुम्हारे गर्भ में दुष्ट आत्माएं आ चुकी हैं दिति, अब उन्हें बदला नहीं जा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। इस अपराध का क्या कोई प्रायश्चित नहीं? नहीं, कर्मों के फल को टाला नहीं जा सकता। पुत्र तो ऐसे ही होंगे, मगर एक अच्छी बात यह होगी कि तुम्हारा एक पोता ऐसा होगा जो भगवान विष्णु का भक्त होगा। उसकी भक्ति से ही अपने पिता के पापों का प्रायश्चित भी होगा और उसका उद्धार होगा। उसको याद करने से लोग अपना मन शुद्ध करेंगे। वो भक्तों का आदर्श बनेगा। राजन, महर्षि कश्यप की बात सुनकर दिति के मन को थोड़ा संतोष हुआ। मुनिवर, एक बात बताने की कृपा करें। देवी दिति के उस पोते का नाम क्या था? वो पोता था भक्त प्रहलाद, जिसकी कथा आप आगे सुनेंगे। देवी दिति के पुत्र कौन हुए जिनके बारे में सोच सोचकर महर्षि कश्यप परेशान थे? जैसे जैसे देवी दिति का गर्भ बढ़ने लगा, वैसे वैसे इंद्र और दूसरे देवता घबराने लगे। उनके गर्भ की शक्ति से देवताओं का तेज कम होने लगा था। ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी परेशानी उन्हें बताई। ब्रह्मदेव, हमारा तेज फीका पड़ रहा है। हमारी शक्तियां कम होती जा रही हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इंद्रदेव, ऐसा उन आसुरी शक्तियों के प्रभाव से हो रहा है जो देवी दिति के गर्भ में पल रही है। आसुरी शक्तियां माता दिति के गर्भ में? ऐसा कैसे संभव है? ये सब भगवान विष्णु की माया है। देवी दिति के गर्भ से 2 दैत्य जन्म लेंगे, जिनका उद्धार करने के लिए खुद भगवान विष्णु अवतार लेंगे। धरती उन दैत्यों के आतंक से परेशान होगी, लेकिन वही धरती भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त करेगी। मगर इसका कारण क्या है ब्रह्मदेव? इसका कारण है एक श्राप। एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन पाने के लिए बैकुंठ लोक गए थे। भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए उन्होंने सारी सीढ़ियां पार कर ली थी, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर उन्हें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय और विजय ने रोक लिया। रुकिए ऋषिवर, आप बिना आज्ञा के भगवान विष्णु के पास नहीं जा सकते। हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं।
तुम भक्तों को भगवान से मिलने से नहीं रोक सकते। आप कौन हैं, क्या है, ये हमें मत बताइए। हम भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। हम बिना प्रभु के आज्ञा के किसी को उनके पास नहीं जाने देंगे। तुम दोनों द्वारपाल अपनी मर्यादाएं भूल रहे हो। भगवान नारायण का द्वारपाल होने के कारण तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है। तुम्हें लगता है कि हम ऋषि तुम्हारी दया पर निर्भर रहेंगे। तुम चाहोगे तो हम प्रभु से मिलेंगे, वरना नहीं। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 बार काम, क्रोध, लोभ और दुखों से भरी पृथ्वी पर जन्म लोगे और अहंकारी राक्षसों जैसा जीवन जियोगे। हे ऋषिवर, हम तो केवल द्वारपाल होने का अपना कर्तव्य निभा रहे थे। आपने हमें बिना कारण ही श्राप दे दिया। अपना श्राप वापस ले लीजिए। तभी बाहर हो रही बहस सुनकर भगवान विष्णु खुद बाहर आ गए और सारी बात समझकर कहने लगे। जय विजय सनकादि ऋषि ब्रह्म में स्থাपित है, इसीलिए वो खुद ब्रह्म स्वरूप है। तुम्हें इन्हें नहीं रोकना चाहिए था। इनका श्राप खाली नहीं जा सकता, ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अगर आपकी भी यही इच्छा है तो यही सही प्रभु। बस हम पर इतनी कृपा करें कि हम जिस भी रूप में जन्म लें, जहां भी जन्म ले, हमें आपके दर्शन हो, हमारा आपके हाथों ही उद्धार हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि ऐसा ही होगा। मैं खुद आकर तुम्हारे 3 जन्मों में तुम्हारा उद्धार करूंगा और फिर अपना श्राप पूरा होने पर तुम वापस मेरे लोक में मेरे पास आ जाओगे। भगवान श्री विष्णु के आदेश को जय विजय ने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया और पृथ्वी पर अपने पहले जन्म का इंतजार करने लगे। जिस समय देवी दिति गर्भ धारण कर रही थी, वो समय आसुरी आत्माओं के अनुकूल था। इसलिए ठीक उसी समय ये दोनों जय विजय बैकुंठ से गिरे और देवी दिति के गर्भ में समा गए। उन दोनों के तेज से ही देवताओं और लोकपालों की ये हालत हुई है। लेकिन आप लोग चिंता न करें, कुछ समय उनका प्रभाव रहेगा। उसके बाद भगवान श्री विष्णु खुद आकर उनका उद्धार कर देंगे और आप सभी को संकटों से मुक्त करेंगे। और इस तरह जय और विजय ने 2 भाइयों के रूप में जन्म लिया, जो थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। वो ही देवी दिति और ऋषि कश्यप की आसुरी संतान थे। पन्ना 3 जन्मों की सजा, वो भी केवल एक गलती के लिए। हाँ हीरा, जय विजय सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बनकर आए। हिरण्याक्ष का प्रभु विष्णु ने वराह अवतार लेकर उद्धार किया और हिरण्यकशिपु का नरसिंह अवतार लेकर उद्धार किया। इसके बाद जय विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर पैदा हुए, जिनका अंत भगवान श्री राम ने किया, जो श्री विष्णु के ही अवतार थे। उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, जिनको भगवान श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार में से एक हैं। जय विजय भगवान के भक्त थे, उन्हें उनकी गलती का फल भी मिला, लेकिन भगवान ने अपने हाथों से उद्धार कर उनकी मुक्ति भी की। लेकिन ये तो बड़े आश्चर्य की बात है पन्ना। हम देखने सुनने वालों को लगता है भगवान ने उनका वध करके उन्हें मारा, लेकिन वास्तव में तो उनका उद्धार कर रहे थे। इसलिए तो कहते हैं भगवान की लीला भगवान ही जाने। हम जैसे नादान कुछ ना जाने। कोई घटना क्यों घट रही है, उसके पीछे क्या कारण है, ये हमें पता नहीं होता। हम सिर्फ उस घटना को देखकर जजमेंट दे देते हैं कि ये सही है या गलत, ये अच्छी है या बुरी। हमें लगता है हम जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। सत्य कुछ और भी हो सकता है। इसलिए अपनी बात पर, अपनी सोच पर अड़ना नहीं चाहिए। फिर भी मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि जय विजय भगवान विष्णु के भक्त थे, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान के भक्त होने से किसी को ये छूट नहीं मिल जाती हीरा कि वो अपनी मर्यादाएं भूल जाए, किसी को कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे और कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सके। कोई भक्त हो या ना हो, कोई पापी हो या पुण्यात्मा हो, वो जो भी कर्म करेगा उसका फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम किसी को ऐसी बात बोल देते हैं जिससे उसका अपमान होता है या उसका मन दुखी होता है, तो इसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हम कितना ही भगवान का ध्यान भजन कर लें। इसलिए कहा है संतों ने, बुरे बोल से, बुरे कर्मों से बचकर रहना हो इंसान, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है भागवत का ज्ञान, ये है भागवत का ज्ञान।
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के साथ क्या हुआ उसके बाद जानेंगे अब यही हम शुकदेव जी के साथ। ये कैसी चीख पुकार है पन्ना? ये कौन जोर जोर से हंस रहा है और कौन रो रहा है ऐसे जैसे काल के पंजों में फंस रहा है? यही विधि का विधान था हीरा, ये तो होना ही था। हिरण्याक्ष बन चुका था ताकतवर, इंद्र को देवलोक खोना ही था। आगे शुकदेव जी उसी की कथा सुना रहे हैं। कैसे हुआ वराह अवतार ये बता रहे हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने दिति के गर्भ से जन्म ले लिया था। देवताओं के भाई होते हुए भी दोनों राक्षस प्रवृत्ति के थे। हिरण्याक्ष संसार में सबसे ताकतवर बनना चाहता था, पूरे संसार पर अपना राज कायम करना चाहता था। इसलिए ज्यादा शक्तियां और अमर होने का वरदान पाने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हिरण्याक्ष की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने के लिए आ गए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ वत्स। तुम्हारी क्या इच्छा है वो मुझसे कहो। ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे ना तो कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके और ना ही कोई मार सके। ये वरदान तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। इसकी जगह चाहो तो कोई दूसरा वरदान मांग लो। ठीक है ब्रह्मदेव, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपका बनाया हुआ सृष्टि का कोई भी जीव, मनुष्य, देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, कोई भी हमें ना तो मार सके ना ही युद्ध में हरा सके। मेरी किसी अस्त्र शस्त्र से हत्या ना हो। पृथ्वी, आकाश, पाताल में कहीं हमारी मृत्यु ना हो। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उद्दंड और निरंकुश बन गया। वो तीनों लोकों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। ब्रह्मदेव के वरदान से अब मैं सबसे शक्तिशाली हो गया हूँ, तो क्यों ना तीनों लोकों पर कब्जा कर लूं? वैसे भी मेरे हाथ मचल रहे हैं युद्ध करने के लिए। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले देवलोक ही चलता हूँ और देवताओं को बताता हूँ कि मेरे सामने वो कितने छोटे और कमजोर हैं। हिरण्याक्ष अहंकार से भरकर हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। रास्ते में जो भी मिला उसे उसने अपने रास्ते से हटा दिया। उसके आतंक से धरती, पाताल, पृथ्वी सब कांप उठे। देवताओं को जब हिरण्याक्ष के देवलोक पहुंचने की खबर मिली तो वो डर कर पहले ही देवलोक से भाग गए, क्योंकि वो जानते थे हिरण्याक्ष को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है और उसे हराया नहीं जा सकता। देखते ही देखते पूरे देवलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार हो गया, लेकिन फिर भी हिरण्याक्ष को संतुष्टि नहीं मिली। उसकी इच्छा तो किसी को युद्ध में बुरी तरह हराने की थी और ऐसा मौका उसे मिल ही नहीं रहा था। सब देवता भी मुझसे युद्ध किए बिना डर कर भाग गए। अब मैं अपनी शक्तियों का पता कैसे लगाऊं? कैसे जानूं कि मैं सबको हरा सकता हूं? मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन चुका हूं। ऐसा करता हूं, वरुण देव के नगर चलता हूं, उन्हीं को युद्ध की चुनौती देता हूं। और हिरण्याक्ष वरुण देव की नगरी आ पहुंचा। वरुण देव, एक बार तुमने दैत्यों को युद्ध में हराकर राजसूय यज्ञ किया था। अगर आज भी तुम्हारे अंदर वही दम है तो मुझे हरा कर दिखाओ। मेरी बाजुएं फड़फड़ा रही है युद्ध करने के लिए। हिरण्याक्ष की बात सुनकर वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, मगर उन्होंने उसको दबा लिया, क्योंकि वो भी जानते थे हिरण्याक्ष को कि वो युद्ध में उसे नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने बुद्धि से काम लिया और बड़ी विनम्रता से कहा, हिरण्याक्ष, मैं तो बिना लड़े ही स्वीकार करता हूं कि तुम बहुत महान और पराक्रमी योद्धा हो। तीनों लोकों में श्री विष्णु को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके और तुम्हें हरा सके। अगर तुम्हारी सच में अपनी बराबरी के योद्धा से युद्ध करने की इच्छा है तो तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारी दृष्टि में विष्णु मुझसे अच्छे योद्धा हैं? वो मुझे टक्कर दे सकते हैं? फिर तो मैं अभी जाकर उन्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ।
और तुम्हारा ये भ्रम अभी दूर किए देता हूँ। कहाँ मिलेंगे मुझे तुम्हारे ये विष्णु? भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, वहीं जाकर देख लो। तुम्हारे श्री विष्णु मेरे ही डर से समुद्र में छिपे बैठे होंगे। अभी जाता हूँ और उन्हें हरा कर आता हूँ। हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे गया और उन्हें खोजते खोजते रसातल में जा पहुंचा, लेकिन उसे श्री विष्णु कहीं नहीं मिले। मगर तभी समुद्र के नीचे उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अरे ये क्या? एक विशालकाय वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। कौन हो सकता है ये वराह? कोई भी साधारण वराह तो धरती को दांतों से उठाने की शक्ति नहीं रखता। कहीं ये वराह के रूप में श्री विष्णु ही तो नहीं है? मैंने सुना है वो बार बार देवताओं और बाकी प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, माया रचते हैं। हाँ, ये वही होंगे जो पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने आए हैं। अभी चलकर इन्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ओ विशालकाय वराह, तुम जरूर विष्णु ही होंगे जो रूप बदलकर धरती को बचाने आए हो, लेकिन तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। अगर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे युद्ध करना होगा। हिरण्याक्ष ने कोशिश की भगवान विष्णु को गुस्सा दिलाने की, मगर वो शांत रहकर आगे बढ़ते गए। ये देखकर हिरण्याक्ष भगवान वराह के पीछे लग गया और उन्हें भला बुरा बोलता रहा। कभी उन्हें निर्लज्ज कहता, कभी कायर, कभी मायावी, तो कभी डरपोक। मगर भगवान विष्णु शांत रहकर अपना काम करते रहे। जब उन्होंने धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया तो पीछे मुड़े, जहां पर हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था। उन्होंने हिरण्याक्ष को गले से पकड़ा और उसको वापस समुद्र के अंदर खींच कर ले गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में वराह रूपी भगवान विष्णु ने उसे गोद में उठाकर अपने दांतों से फाड़ डाला और उसका अंत हो गया। हिरण्याक्ष का एक जन्म पूरा हुआ। अब उसे श्राप के अनुसार 2 और जन्म लेने थे। इस तरह वराह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने धरती माता का उद्धार किया और साथ में हिरण्याक्ष का भी। ऐसे ही कृपालु हैं भगवान श्री विष्णु, जो सृष्टि और भक्तों की रक्षा के लिए जब भी जरूरत पड़ती है अवतार लेकर आते हैं। बोलो भगवान श्री वराह देव की जय, श्री हरि विष्णु के अवतार की जय। पन्ना, मगर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हिरण्याक्ष को तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसे कोई नहीं मार सकता, फिर भगवान वराह ने उसे कैसे मारा? उसने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कोई भी सृष्टि का प्राणी उन्हें ना मार सके, और भगवान वराह को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया था। भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए थे वराह के रूप में। उसने वरदान मांगा था कि किसी अस्त्र शस्त्र से उनकी हत्या न हो, तो भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को अपने तीखे दांतों से मारा था, किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं। न ही उसे आकाश, पाताल या धरती पर मारा था, भगवान ने उसे अपने हाथों में उठाकर मारा था। तो इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान की सारी शर्तें भी पूरी हुईं और फिर भी उसका वध हो गया। सचमुच भक्तों के उद्धार के लिए प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। वैसे हिरण्याक्ष का तो एक जन्म पूरा हुआ, मगर हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? उसका उद्धार प्रभु ने कैसे किया? भक्तजनों, इसकी कथा भी है पावन भागवत पुराण में। सुनो अब उसे, लगाकर मन हरि गुणगान में। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्याक्ष का तो हो गया था उद्धार, मगर राक्षस बने हिरण्यकश्यपु का जीवन अभी भी था बेकार। विजय से बना हिरण्यकश्यपु क्या मुक्त हो सका अपने श्राप से? अब यही कथा सुना रहे हैं शुकदेव जी पूरे विस्तार से। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध से हिरण्यकशिपु बहुत दुखी था। हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार करके उसने प्रतिज्ञा ली, ओ विष्णु, मेरे भाई की हत्या करके तूने अपने विनाश को आमंत्रित कर लिया है। तू सोचता है तुझे कोई नहीं हरा सकता, मगर ये हिरण्यकश्यपु तेरे इस अभिमान को तोड़ कर रहेगा। आज से तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु हुआ। अपने भाई की सौगंध खाता हूँ